अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दुनिया में बहुत सारी ख़तरनाक और अज़ियतनाक बीमारियां पाई जाती हैं। रेबीज़ इनमें से एक है। इस बीमारी के बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। आप दोस्तों से रेबीज़ यानी कुत्तों और दीगर जानवरों के बावलेपन से लगने वाली अज़ियतनाक बीमारी के बारे में मालूमात शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप दोस्तों को फ़ायदा होगा। अगर आपको कोई कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ या कोई भी जानवर काट ले तो फ़ौरन ज़ख़म को पानी और साबुन से अच्छी तरह साफ़ करें। आयोडीन या कोई एंटीसेप्टिक दवाई घर में मौजूद है तो ज़ख़म पर लगाएं और फौरी तौर पर किसी अस्पताल में चले जाएं, जहां कुत्तों और दीगर जानवरों के काटने का इलाज होता है। इन जानवरों में और ख़ास तौर पर कुत्तों में रेबीज़ वायरस हो सकता है, चाहे वो कुत्ता पागल हो या ना हो, जो कि इंसान के लिए जानलेवा हो सकता है और बरवकत और फौरी इलाज न होने की सूरत में मरीज़ की मौत यकीनी है। आवारा और पागल कुत्तों में ये वायरस यकीनी होता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा जानवर जो कि पागल हो चुका हो, जिसमें गायें, भैंस, बकरी, भेड़, घोड़ा, गधा वगैरह शामिल है, इनके करीब न जाएं। इन जानवरों के थूक यानी सलाइवा और मुंह में रेबीज़ वायरस होता है, जो आपको इन्फेक्ट कर सकता है। जैसे ही ये वायरस इंसान में मुंतकिल होता है तो नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड यानी हराम मगज़ के ज़रिए दिमाग की तरफ सफ़र करना शुरू कर देता है और तकरीबन 2 हफ्ते के बाद ये वायरस इंसानी दिमाग में सरायत कर जाता है और दिमाग में सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। दिमाग से ये वायरस सिलिवरी ग्लैंड, थूक बनाने वाले गदूद और पूरे जिस्म में फैल जाता है। जैसे ही बीमारी की अलामात ज़ाहिर होना शुरू होती हैं तो मरीज़ लाइलाज हो जाता है और फिर मौत यकीनी हो जाती है। मरीज़ को शुरू में फ्लू जैसी कैफियत महसूस होती है, सर में शदीद दर्द, भूख प्यास का न लगना, बुखार हो जाना, चिड़चिड़ापन, पागलों जैसी हरकतें, पानी का खौफ, तेज़ हवा के झोंके का खौफ जैसी अलामात इस बीमारी की अहम निशानियाँ हैं। मरीज़ ना तो पानी पी सकता है और ना ही खुराक हलक से निगल सकता है। मरीज़ को हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डरना हो जाता है। जब ये अलामतें ज़ाहिर हो जाती हैं तो इस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है। मरीज़ की ज़िंदगी को बचाना नामुमकिन हो जाता है और मौत यकीनी हो जाती है। मरीज़ के मुंह से सफ़ेद झाग आना शुरू हो जाती है और मरीज़ एक अज़ियतनाक मौत का सामना करता है। इसलिए मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि जानवर के कांटे को संजीदगी से लें। अगर फौरी तौर पर कांटे का इलाज हो, बरवकत रेबीज़ वैक्सीन और दूसरे इंजेक्शन जैसे टेटनस इंजेक्शन लगवा लें तो आप अपने प्यारे अजीज़ों की जान भी बचा सकते हैं। तो दोस्तों और भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।